On your request, I am back with another concept based video. In this video, we are going to discuss cases where stranger to contract can sue. तो ये ऐसे cases हैं जहां पर stranger to contract केस कर सकता है. So in case of a trust, when a trust is created, तो जिसके benefit के लिए trust create किया है, the beneficiary, even though he is not a party to the contract, he can still file a case. Like say for example, X transferred money to Y to be held by him in trust for Z. X ने Y को पैसे दिए और ये कहा कि भाई तुम ये संभाल के रखो Z के लिए. अगर Y पैसे नहीं देता, कॉन्ट्रैक्ट वैसे X और Y के बीच में है, लेकिन Z जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया था, इवन दो ही इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन X एंड Y, कॉन्ट्रैक्ट X और Y के बीच में है, Z स्ट्रेंजर है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए था, ही इज द बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी कैन सू. एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. तो सपोज फैमिली के बीच में पार्टीशन हो गया, एसेट्स डिवाइड करके वो सेटल कर रहे हैं. अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है दैट ए एंड बी दे डिसाइड टू पार्टीशन देयर बिजनेस. दे डिसाइड कि चलो ठीक है, अभी पार्टीशन कर ही रहे हैं, लेकिन हम दोनों इक्वल अमाउंट साइड में रखेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर मदर. अब कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम पैसा साइड में रखेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर मदर. लेकिन ए ने कंट्रीब्यूट कर दिया, बी नहीं कर रहा. कैन मदर फाइल अ केस एंड रिकवर द मनी? यस. क्यों? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में है, लेकिन फैमिली सेटल में जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, अगर वो राइटिंग में हो, देखो ये रिक्वायरमेंट है, अगर वो राइटिंग में है, फैमिली सेटलमेंट हो रही है, देन इवन दो मदर इज नॉट अ पार्टी टू दैट सेटलमेंट, शी कैन स्टिल फाइल अ केस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हर बेनिफिट. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भले ही ए और बी के बीच में हो, लेकिन अगर उन्होंने राइटिंग में प्रॉमिस किया है कि भाई हम पैसा देंगे, तो मदर इवन दो शी इज अ स्ट्रेंजर, शी कैन फाइल अ केस. थर्ड सर्कमस्टांस है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टीज के बीच में है कि हम पैसा साइड में रखेंगे फॉर द मैरिज ऑफ अ फीमेल. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि HUF में थोड़ा सा पैसा साइड में रखा है फॉर द मैरिज ऑफ अ फीमेल मेंबर. अब HUF की पार्टीशन हो गई. वैसे पार्टीशन तो मोस्टली मेल मेंबर्स के बीच में होती है एंड दे शेयर द एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर फैमिली. लेकिन यहाँ पर जो भी पैसा हमने वो फीमेल की शादी के लिए रखा था, शी कैन से रुको, ये पैसा मेरा है, बाद में तुम जो एसेट्स है वो पार्टीशन कर लो, बांट लो, लेकिन ये पैसा मेरा है. सो इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टीशन इज बिटवीन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फीमेल इज स्ट्रेंजर, शी कैन स्टिल फाइल अ केस अगेन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए था, उसके मैरिज के लिए था, स्पेसिफिकली वो पैसा उसी के लिए रखा था. फोर्थ सर्कमस्टेंस, यहां पर ध्यान देना जरा. असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टू असाइन मीन्स टू ट्रांसफर. टू असाइन मीन्स टू ट्रांसफर. तो यहां पर हम बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसके फेवर में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो असाइनी है, भले ही वो स्ट्रेंजर हो, असाइनी कैन स्टिल फाइल अ केस. अब देख लो ना, यहां पर एक्स परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. तो इन दोनों के बीच में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब एक्स को लोन चाहिए था, तो वो बैंक में चला गया. बैंक बोलता है मैं तेरे को लोन तो दे दूं, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए. तो एक्स ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दी, असाइन कर दी. अब बताओ, अगर एक्स लोन रीपे नहीं करता तो बैंक क्या करेगा? बैंक विल सरेंडर दैट पॉलिसी और जो भी पैसा आएगा वो रख लेगा. अब सोचने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ था. बैंक तो स्ट्रेंजर है, लेकिन क्योंकि हमने ये पॉलिसी का बेनिफिट बैंक के नाम पे असाइन किया था, वो असाइनी होने की वजह से ही कैन फाइल अ केस.
सो बैंक इवन दो ही इज द असाइनी, सॉरी ही इज द स्ट्रेंजर, ओके ये स्ट्रेंजर है, लेकिन क्योंकि बेनिफिट हमने उसको असाइन किया था, उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ही कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करके पैसे ले सकता है। तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भले ही एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है, बैंक स्ट्रेंजर कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। Estoppel by acknowledgement of liability or part performance thereof. L gave loan to M. L ने M को, सॉरी लोन नहीं है, L gives 2000 rupees to M. आदत है लोन का एग्जाम्पल देने की। L gives 2000 rupees to M और बोलता है अरे वो N को दे देना, वो तेरे घर के पास ही रहता है ना। M बोलता है ठीक है दे दूंगा। फिर M N को कॉल करता है, अरे सुन वो एल ने तुझे देने के लिए ना पैसे दिए हैं, तू जब घर पे पहुंच जाएगा मुझे बता देना, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एल और एन के बीच में है, कोई ट्रांजैक्शन होगा इसीलिए तो एल पैसे भेज रहा है ना। अब जैसे ही एम एक्नॉलेजमेंट दे देता है वो बन जाता है एजेंट ऑफ एन। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं। वो बोलते डोंट वरी आई एम होल्डिंग द मनी फॉर यू, मतलब तुम्हारा पैसा मैं अपने पास रख रहा हूं लाइक एन एजेंट। अब यहां पर अगर एम एन को पैसे नहीं देता, बोलते नहीं मैं क्यों दूं, मेरे पास पैसे आ गए मैं ही रखूंगा। अगर एम पैसे नहीं देता तो क्या एन उस पर केस करके रिकवर कर सकता है? बिल्कुल, एन अपने एजेंट से तो पैसे रिकवर कर ही सकते हैं, लेकिन एन का एम के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एम देखा जाए है तो स्ट्रेंजर ही ना। अब अगर स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर अगर केस कर सकता है तो उस पर केस भी तो हो सकता है ना। तो यहां पर भले ही एम स्ट्रेंजर है लेकिन हाँ हम उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है, वो हमारा एजेंट बन जाएगा और हम अपने एजेंट के अगेंस्ट तो केस कर ही सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोविनेंट्स रनिंग विद लैंड। ना कोविनेंट का मीनिंग लिख लो, इट मीन्स कंडीशंस अटैच्ड टू द यूज ऑफ लैंड। लैंड कैसे यूज करना चाहिए, जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम ये लैंड हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर कभी भी बिल्डिंग मॉल कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने देंगे। सो द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द कोविनेंट इज बिटवीन ए एंड बी कि लैंड कैसे यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये जो कोविनेंट होता है ना, इट इज़ अटैच टू द लैंड, मतलब लैंड इज बर्डनड विद दैट कोविनेंट। लैंड जहाँ पर जाएगा कोविनेंट भी साथ में जाएगा। तो अगर मान लो ए ने आगे सेल कर दिया, अपना लैंड सेल कर दिया, तो ये कोविनेंट सी पे भी बाइंडिंग होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि कोविनेंट क्रिएट करना भी, जैसे ए और बी का बाजू बाजू में लैंड था, उन्होंने बोला कि भाई हम ये लैंड पे हमेशा एग्रीकल्चर ही करेंगे। अभी ए ने अपना लैंड सी को दे दिया, भाई लैंड कोविनेंट्स के साथ ही आता है। सी तुमने भले ही वो कोविनेंट्स क्रिएट नहीं किए हो, फिर भी तुमको फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। So over here, A sold the land to C. Now the contract creating the covenant was between A and B. C तो है stranger, लेकिन क्योंकि लैंड उसने कंडीशंस के साथ खरीदा है, उसे वो कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अच्छा, एक वेरिएशन देती हूँ। लेट्स से कि C ने लैंड खरीदने के बाद बी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, उसने वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह खड़ी करने का सोच लिया, तो क्या सी उस पर एक्शन ले सकता है, उसको याद दिला सकता है भाई तुम्हारा कोविनेंट है कि तुम ये लैंड कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, भूल गए क्या? तो क्या सी स्ट्रेंजर उस पर केस कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि जब सी ने लैंड खरीदा था तो कोविनेंट के साथ खरीदा था, तो ये कोविनेंट अब सी पे भी बाइंडिंग है, वो केस कर सकता है। इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी हु क्रिएटेड द कोविनेंट, he can still file a case. लास्ट वाला जो एक्सेप्शन है
कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एजेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एजेंट क्या खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। नाम किसका आता है कॉन्ट्रैक्ट में, एजेंट का या प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का नाम आता है। ओके अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें गुड्स सेल करूंगा, गुड्स दे भी दिए, अब थर्ड पार्टी पैसे नहीं दे रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एजेंट आर एनफोर्सिएबल बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि आखिर में वो कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल के ही नाम पे है, उसी के लिए है। सो प्रिंसिपल इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में था, है तो ये स्ट्रेंजर। इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर, कॉन्ट्रैक्ट उसी के लिए था, ही कैन स्टिल फाइल अ केस, वो केस कर सकता है। So even though he is a stranger, contract is enforceable. तो हमने 7 एक्सेप्शंस पढ़े। सबसे पहले ट्रस्ट में स्ट्रेंजर केस कर सकता है, फैमिली सेटलमेंट में जिसके बेनिफिट के लिए हमने ये सेटलमेंट किया, राइटिंग में होना चाहिए, हाँ, वो केस कर सकता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जिसके मैरिज के लिए हमने पैसा साइड में रखा है, वो केस करके रिकवर कर सकता है। जिसके फेवर में हमने बेनिफिट असाइन किया है, असाइनी कैन फाइल अ केस इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर। हम जिसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं, तो हम पे केस हो सकता है। कोविनेंट्स लैंड के साथ ही आते हैं, तो हमें वो कोविनेंट्स फॉलो करने हैं, सामने वाली पार्टी नहीं करती, हम उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। और एजेंट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में नहीं किया है क्योंकि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, 2 मिनट वीडियोस चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस चल रहे हैं, जस्ट अ रिविजन बिफोर द एग्जाम। और जिस स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया था, आई होप उसको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको भी कोई वीडियो, आपको भी चाहिए कि मैं कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊं, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर यू। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।